Hello guys, welcome to my channel Tech5. My name is Rahul and I hope you guys are doing well. सो गाइस आज हम अब देखेंगे कि कोडा का सेटअप कैसे करते हैं, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, उसका एक बेसिक सैंपल उठा के देखेंगे, उसका फ्लो कैसे चलता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लाइक हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कोडा के क्या की कंसेप्ट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हमें एक आइडिया मिल गया कि आर3 कोडा में होता क्या-क्या है और ये कैसे-कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम इसकी प्री रिक्विजिट्स की तरफ देख लेते हैं। तो लाइक आपको अगर आर3 कोडा का कोई भी सैंपल या कोई भी प्रोजेक्ट रन करना है तो आपके सिस्टम में ओरेकल जेडीके होना चाहिए। तो कोडा जो है जावा का 8 वर्ज़न सपोर्ट करता है, तो हमारे सिस्टम में ओरेकल जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट का 8th वर्ज़न होना चाहिए। सेकंड थिंग आपके सिस्टम में गिट होनी चाहिए। लाइक कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, रन करना है तो उसके लिए गिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज़ आईडीए, इंटेलिजे लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ आईडी के लिए। तो मतलब जहाँ पे हम अपना कोड रन करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो ग्रेडल हमारा सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। लाइक जेडीके के 2 तरह के वर्ज़न्स होते हैं, 2 तरह की टाइप्स होती हैं प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, एक ग्रेडल, एक मैवन। तो बेसिकली आर3 कोडा में हम ग्रेडल में काम करेंगे तो ग्रेडल का वर्ज़न हमारे सिस्टम में होना चाहिए। सो लास्ट वन इज़ कोटलिन, लाइक ये ऑप्शनल है। जो हमारा आर3 कोड है 2 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, एक हमारी जावा और दूसरा कोटलिन। तो अगर आप जावा में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप जावा में कर सकते हैं, अगर कोटलिन में करना चाहते हैं तो कोटलिन में कर सकते हैं। तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमारे सिस्टम में होने चाहिए। तो मैं आपको अपने सिस्टम में भी दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हैं और उसके बाद हम अपने सिस्टम पे कोडा का सेटअप करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपने सिस्टम में दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। लाइक आप भी देखेंगे तो मेरे सिस्टम में एक्चुअली जावा का 17 वर्जन दिखा रहा है। तो मेरे सिस्टम में 8 वर्जन भी यूज़ है, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए मुझे एक कमांड रन करनी पड़ेगी जो कि मैं रन कर रहा हूँ अभी। अपडेट अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिस्टम में 17 वर्जन में इंस्टॉल है और 8 भी है, बट हमें आर3 कोडा के लिए 8 वर्जन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 वर्जन चूज़ कर लूँगा एंड उसका कंपाइलर का वर्जन भी चेंज कर दूँगा, क्योंकि हमारा अभी 0 पे है, उसको भी मैं 2 पे कर दूँगा। देन अब मैं चेक करूँगा जावा का वर्जन। लाइक तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जावा का वर्जन 1.8 है। तो सेकंड थिंग ये, उसके बाद हमारा गिट का वर्जन भी चेक कर लेते हैं हम, लाइक गिट इंस्टॉल है सिस्टम में कि नहीं। तो यस, तो गिट का 2.25 वर्जन इंस्टॉल है एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ ग्रेडल। सो ग्रेडल का वर्जन भी चेक कर लेते हैं हम। यस, सो ग्रेडल इज़ आल्सो इंस्टॉल ऑन माय सिस्टम। सो अब हमारे पास कोड को रन करने के लिए इंटेलिजे भी होना चाहिए, या आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी विजुअल स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरे पास इंटेलिजे, तो ये आपके सामने दिख रहा है, इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशंस। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम पे आर3 कोडा का सैंपल्स को हम इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि वो चलता कैसे, उसका क्या कोड स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम आर3 कोडा का कोई एक सैंपल अपने सिस्टम में क्लोन करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। गिट क्यों हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए, वहाँ आपको पता लग जाएगा। लाइक अब यहाँ पे मैं गिट क्लोन करूँगा इस प्रोजेक्ट को और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं अपना इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लूँगा इंटेलिजे के अंदर। सो गाइस अब आप देखोगे कि हमारे इंटेलिजे में कोडा का टेम्पलेट एक ओपन हो गया है। तो इसके अंदर हमारे बेसिकली 3 मॉड्यूल कवर अप होते हैं, जो कि होता है वर्कफ्लो, कॉन्टैक्ट्स और क्लाइंट्स। सो बेसिकली सबसे पहले अगर हम क्लाइंट से अपनी कोई भी रिक्वेस्ट मारते हैं ब्लॉकचेन का, तो वर्कफ्लो में आती है। देन वर्कफ्लो से हमारी कॉन्टैक्ट में जाती है, देन वहाँ से हमारी स्टेट पे आती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना क्लाइंट्स वाला पार्ट दिखा देता हूँ। लाइक इसमें हम अपनी एपीआईज़ वगैरह कवर अप करेंगे और इसके बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर हम इसका सर्वर ऑन करेंगे। लाइक हमारा क्लाइंट लेयर एप्लीकेशन कौन से सर्वर पे चल रही है, तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड मॉड्यूल आता है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स से अंदर हमारे 2 सब मॉड्यूल होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेट्स के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लाइक हम जहाँ पे अपने बिज़नेस
रूल्स लिखेंगे स्टेट जहाँ पे हमारा स्कीमा वगैरह होगा, लाइक एक किसी ब्लॉकचेन का एक स्कीमा। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेट्स के अंदर कवर करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो के अंदर हमारा बेसिकली फ्लो होगा, लाइक किसी भी स्टेट या कॉन्टैक्ट को कॉल करने के लिए जो क्लाइंट से आरपीसी कॉल आ रही है फ्लो में, लाइक कोई फ्लो कैसे वर्क कर रहा है, इशू कैसे हो रहा है, क्रिएट कैसे हो रहा है, सिग्नेचर जहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप होंगी। तो ये बेसिकली ये हमारा कोड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें सबसे मेन बिल्ड होती है जो कि बिल्ड डॉट ग्रिडल के नाम पे बारी प्रेजेंट होगी। एंड इस बिल्ड डॉट ग्रिडल के अंदर हम अपने नोड्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोटरी, यहाँ पे एक नोटरी है, उसके पोर्ट वगैरह डिफाइन है, पार्टी ए है, पार्टी बी है, तो इन दोनों के पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे डिफाइन किए गए हुए हैं। तो आप यहाँ पे चाहे जितनी मर्जी पार्टीज रख सकते हो और जितनी नोटरीज रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे बाकी लाइब्रेरीज डाली हुई हैं कॉन्टैक्ट और वर्कफ्लोज वगैरह की। तो ये सारा हमारा कोड स्ट्रक्चर था। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, लाइक जैसे मैंने इसे पहले भी रन किया था। तो आप देखेंगे, तो जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे तो उसके बाद आपका कोडा का जो एक बेसिक बिल्ड यहाँ पे बन जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नोड की डायरेक्टरी में जा रहा है, नोटरी, पार्टी बी, पार्टी ए। सो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी बिल्ड बन गई है। तो इसकी बिल्ड बेसिकली हमारे कोड स्ट्रक्चर में ही बनती है, जो कि बिल्डर नाम के फ़ोल्डर से होती है। इसके अंदर हमारी नोट्स होती हैं। तो किसी भी कोड ऐप का एक डॉट जार फाइल बनती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक नोड के अंदर ये जार फाइल क्रिएट हुई होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कोडा डॉट जार, कोड ऐप्स के अंदर भी आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट डॉट जार और फ्लो डॉट जार। तो ऐसे ये जार फाइल क्रिएट कर देता है हमारे कोड ऐप की। अब ये पार्टी ए में भी होगा, पार्टी बी में भी होगा, तो सब जगह ये कोड ऐप्स क्रिएट कर देगा। कॉन्टैक्ट्स डॉट जार, वर्कफ्लो डॉट जार। तो ये आपकी ब्लॉकचेन की एक जार फाइल क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। तो ये था हमारा कोडा का बेसिक सेटअप। अब मैं आपको इसकी वर्कफ्लो के अंदर समझा देता हूँ कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक टेम्पलेट फ़्लो खोल रहा हूँ जिसके अंदर हमारी 2 पार्टीज़ हैं, लाइक सेंडर और रिसीवर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक पर्टिकुलर मैसेज ले रहा है, लाइक हेलो वर्ल्ड नाम से, और सेंडर की आइडेंटिटी निकाल रहा है यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद ये नोटरी को कॉल कर रहा है कि जितना भी नेटवर्क के अंदर हमारी नोटरी है, उसमें से ये इस नाम की नोटरी जो लंदन में चल रही है उसको यहाँ पे गेट कर ले। देन उसके बाद ये कर रहा है स्टेट को कॉल, हमारी जो टेम्पलेट स्टेट बनी होगी स्टेट के अंदर कॉन्टैक्ट मॉड्यूल के अंदर। तो वहाँ पे 3 फ़ील्ड हमने लिए हैं, मैसेज, सेंडर, रिसीवर। और इसका ये बेसिक मॉडल बनाया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि वर्कफ्लो से पहले स्टेट पे आई, देन स्टेट से कॉन्टैक्ट पे जाएगी। तो कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे जो बिज़नेस रूल्स लिखे होंगे उनको चेक करेगी, लाइक उन चीज़ को अगर सब सेटिस्फेक्शन होगी तभी ये वर्कफ्लो काम करेगा, अदरवाइज़ ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं अब वर्कफ्लो पे ले चलता हूँ आपको दोबारा। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टेट को कॉल कर रही थी, देन उसके बाद एक ट्रांजेक्शन बिल्डर आती है जिसके अंदर नोटरी को लेके आती है। फिर ये बिल्डर एक आउटपुट हमें देता है, लाइक कि उसके अंदर कौन सी कमांड चल रही है। जैसे ये कमांड डॉट सेंड की है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी होगी। यहाँ पे हमने सेंड की हुई है कि हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं, सेंड की कमांड चलाना चाहते हैं, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे इसको कॉल लगी। एंड उसके बाद अब ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा साइन सबके, लाइक यहाँ पे उसने पहले अपने साइन के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया, देन उसने अपने साइन किए, देन उसके बाद अदर पार्टी के पास वो ट्रांजेक्शन को भेजेगा, लाइक अदर पार्टी उस पर साइन करे। जैसे अब पार्टी ए पार्टी बी को ट्रांजेक्शन करना चाहती है तो उसके सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे उसके सिग्नेचर आ जाएंगे वो यहाँ पे फुली ट्रांजेक्शन साइन कर देगा, और यहाँ पे आपकी फुली ट्रांजेक्शन हो जाएगी।
देन उसके बाद ये वर्कफ़्लो जो है इनिशिएटर का था, अब जो यहाँ पे रिस्पॉन्डर होगा उसका ये वर्कफ़्लो होगा कि जिस पार्टी के पास सिग्नेचर आ रहे हैं वो सब कैसे वर्क करेंगे। तो ये एक बेसिक कोडा का आप कह सकते हो टेम्पलेट है। देन ये ऐसे वर्क कर रही है कि मतलब यहाँ से ही आपकी सारी चीज़ें कॉल होंगी। बस आपको क्लाइंट से एक आरपीसी कॉल आएगी वर्कफ़्लो में, देन वर्कफ़्लो से कॉन्ट्रैक्ट में, और वर्कफ़्लो से स्टेट में, स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट में कॉल लगेगी। ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ कॉल करके हमारा ये वर्कफ़्लो कैसे मैसेज सेंड करेगा, अगर आप टर्मिनल से करना चाहते हैं तो। तो उससे भी पहले हमें हर एक पार्टी की नोड को ओपन करना पड़ेगा। तो ये नोड्स कहाँ पे बनती है, सी डी बिल्ड नोड्स पार्टी ए जावा माइनस जार कोडा डॉट जार। और तो आप देख सकते हैं कि ये पार्टी ए जो है उसकी नोट्स के अंदर जाके इसने ओपन कर दिया। एंड देन सेकंड वन इज सी डी बिल्ड नोट्स पार्टी बी। और ऐसे ही हमें नोट के लिए ओपन करनी चाहिए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सिंपली यहाँ पे ये किया कि वो पार्टी ए पे जाके पार्टी बी को ट्रांजेक्शन कर दी। उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट की नोटरी की, उसने नोटरी से सारे सिग्नेचर वैलिडेट कर लिए। देन इसके बाद फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिसमें पार्टी और पार्टी बी के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मैसेज क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने फ्लो के अंदर ही वो डिफाइन कर दिया था कि हम हेलो वर्ल्ड नाम का कोई मैसेज भेजना चाहते हैं पार्टी बी को। तो इस तरह से ये इसकी ये ट्रांजेक्शन वर्क कर रही है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने फ़्लो को कैसे लिखेंगे और स्टेट को कैसे लिखेंगे, कॉन्टैक्ट को कैसे लिखेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।